हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। एक और लेक्चर के साथ दैट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के बेसिस पे हमारे पास एनिमल की कुछ क्लासिफिकेशन है। मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करके समझाऊंगा। एज यू नो, हर एक लेक्चर को मैं डीपली जाके समझाता हूँ, इसी वजह से वीडियो जो होती है वो थोड़ी लेंदी हो जाती है। लेकिन यकीन करें, आपने एक मरतबा इस लेक्चर को पढ़ लिया तो आपको दोबारा बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो समटाइम्स ये सोचा करें कि आपको यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है। नो डाउट लेंदी वीडियो मैं जानता हूँ कि जिस जगह पे 10 मिनट्स की वीडियो होनी चाहिए वहाँ पे 15 मिनट्स की हो जाती है, लेकिन मैं आपको डीपली जाके चीज़ों को समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेस से लेके लास्ट तक लेके जा रहा हूँ मैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। वीडियो लेंदी हो रही है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। आ रही बात समझ में? मैं आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। सो नंबर 1 है क्लासिफिकेशन में, अगर मैं आपको समझाऊँ, नंबर 1 दैट इज़ on basis of ability to maintain on basis of ability to maintain constant body temperature, सही है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इस बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के जानदार हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इस मैकेनिज्म के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के एनिमल्स हैं। एक एनिमल्स को कहा जाता है पोइकिलोथर्म्स। क्या कहा जाता है भाई? दैट इज टर्म्ड एज दी पोइकिलोथर्म्स, ठीक है। एंड सेकेंड वन टर्म्ड इज होम्योथर्म्स, सही है। एक होते हैं पोइकिलोथर्म्स एंड अनदर वन आर टर्म्ड इज होम्योथर्म, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर हमारे पास दो टाइप के जानदार है, पोइकिलोथर्म एंड होम्योथर्म। सही हो गया। अभी ये पोइकिलोथर्म क्या होता है, मैं इनकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर एक एग्जांपल दे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करता हूँ। पोइकिलोथर्म क्या होते हैं? पोइकिलोथर्म वो जानदार होते हैं दैट आर अनेबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन सुइटेबल लिमिट। सो दे आर, समझिएगा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, दे आर unable to maintain their body temperature, unable to maintain their body temperature within narrow limits। इजी वे में आपने याद रखना है भाई। ऐसे जानदार जो अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते, इनका टेम्परेचर होता है वेरिएबल टेम्परेचर। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, याद रखिएगा। दे आर कंटेनिंग द वेरिएबल टेम्परेचर। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते। ऐसे टाइप के जानदार को कहा जाता है पोइकिलोथर्म। और एक और टर्म से इनको बुलाया जाता है, इनको आप नाम देंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये अगर टर्म कहीं आ जाए ना तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ये इनको ही रिप्रेजेंट करता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इनको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, पोइकिलो वर्ड का मतलब होता है वेरिएबल, ये भी आप समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। वर्ड पोइकिलो का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है, मतलब कि चेंजेबल, जो चेंज होता रहता है। वेरिएबल वर्ड का मतलब जो चेंज होता रहता है, ठीक है। और थर्म्स वर्ड का मतलब क्या होता है? थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर, ठीक है। वेरिएबल हीट इनकी बॉडी के अंदर होती है, पोइकिलोथर्म कहा जाता है। इसी जगह पे अगर आप, अच्छा, पोइकिलोथर्म के जो एग्जाम्पल है, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, मैं आगे यहाँ पे आपको समझाता हूँ। पोइकिलोथर्म के जो एग्जाम्पल है, देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स फॉर द पोइकिलोथर्म। तो समझिएगा, पोइकिलोथर्म के जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो इनके एग्जाम्पल में आ जाता है ऑल नॉन वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स। जितने इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा देर आर फिशेस, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। फिशेस के साथ एम्फीबियन का नाम सुना होगा आपने, वो भी पोइकिलोथर्म्स है। एंड रेप्टाइल्स का नाम सुना होगा, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, दैट इज़ दी पोइकिलोथर्म। इसी जगह पे अगर मैं आपको बताऊं अबाउट द होम्योथर्म, तो होम्योथर्म क्या होते हैं? ये ऐसे जानदार हैं दैट आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये क्या होता है? दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी
बॉडी टेम्परेचर, एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय फिजियोलॉजिकल मीन। याद रखिएगा, फिजियोलॉजी क्या होता है, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को कहा जाता है बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स। फिजियोलॉजिकल मीन्स से ये अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ऐसे टाइप के जानदार को होम्योथर्म कहा जाता है। ठीक है, होम्यो का मतलब क्या होता है भाई, सेम, और थर्म का मतलब होता है हीट। इनका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनका टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। ठीक है ना, कांस्टेंट रेंजेस में रहता है इनका टेम्परेचर। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात इनको कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कौन सी कैटेगरी में आएंगे ये, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, और होम्यो वर्ड का मतलब क्या होता है, दैट इज़ दी, होम्यो वर्ड का मतलब होता है सेम, एंड थर्म वर्ड का मतलब होता है सेम या सिमिलर, और थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट। इनके एग्जाम्पल की अगर मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं दैट इज़ दी बर्ड्स। जो बर्ड्स होते हैं वो, एंड जो मैमल्स होते हैं वो, दोनों जानदार कौन सी कैटेगरी में आते हैं, होम्योथर्म्स में आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखें यहाँ पे एक पानी है, मतलब कि पानी है, दरिया है कोई, ठीक है, कोई नहर है सपोज, सही ना, समझेगा इस कॉन्सेप्ट को। पानी है या कोई नहर है, इस नहर के किनारे अगर आप गौर से देखेंगे तो इस नहर के किनारे आपको एक इंसान नज़र आ रहा है। ठीक है, इस नहर के किनारे आपको एक इंसान नज़र आ रहा है। ठीक है, और आपको पता है इस इंसान का बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा बताएं, तो आप कहेंगे सर ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और इसी जगह पे आपको एक सांप नज़र आ रहा है। ठीक है, क्या नज़र आ रहा है, सांप नज़र आ रहा है यहाँ पे। सो देयर इज़ अ स्नेक। सो स्नेक की बॉडी का टेम्परेचर क्या है, अगर सपोज़ मैं आपको बताऊँ स्नेक की बॉडी का टेम्परेचर है दैट इज़ दी 35 डिग्रीज। ठीक है, स्नेक की बॉडी का टेम्परेचर है। और उस टाइम पे जब बाहर का टेम्परेचर देखा तो बाहर का टेम्परेचर पता है क्या था, एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर मैं आपको बताऊँ, एक्स टी मतलब कि एक्सटर्नल टेम्परेचर की बात करूँ तो वो था 35। ठीक है, बाहर का टेम्परेचर। और जो पानी था उस वाटर का अगर टेम्परेचर की बात करें तो वाटर का टेम्परेचर था 25 डिग्री, या सॉरी 30 डिग्रीज। कितना टेम्परेचर था वाटर का, दैट वाज अ 30 डिग्रीज। सही है। अभी इन लोगों ने सोचा, मतलब कि इस इंसान ने सोचा कि यार बहुत गर्मी हो रही है, चलो थोड़ा नहा लेते हैं। तो इसने पानी के अंदर डुबकी लगाई। सही है, इसने पानी के अंदर डुबकी लगाई। इसने सोचा चलो थोड़ा सा यार तैरते हैं, थोड़ा सा स्विमिंग करते हैं, गर्मी बहुत है। तो ये पानी के अंदर तैर रहा है। ठीक है, और इसी जगह पे ये सांप भी अंदर आ गया, और सांप भी ये सोच रहा है कि चलो भाई ऐसा करते हैं, पानी के अंदर थोड़ा सा तैर के देखते हैं, गर्मी बहुत लगी हुई है। जैसे सांप इस पानी के अंदर आया तो सांप का टेम्परेचर पहले कितना था 35, और अभी कितना हो गया, अगेन इसका टेम्परेचर हो गया 30। लेकिन इस इंसान का टेम्परेचर वही रहा जो बाहर था। ऐसे टाइप के जानदार जो अपने टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो वो बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ऐसे टाइप के जानदार को होम्योथर्म्स कहा जाता है। और ऐसे जानदार जो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते, मेंटेन नहीं रख सकते, बाहर था तो 35 था, जैसा बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा इसी स्नेक का एनवायरनमेंट था, रेप्टाइल का एनवायरनमेंट था, जैसे वो पानी में आया, जैसा पानी का एनवायरनमेंट टेम्परेचर वैसा ही इसकी बॉडी का टेम्परेचर। ऐसे टाइप के जानदार को क्या कहेंगे, अपोइक्लोथर्म कहेंगे, जो कि वेरिएबल टेम्परेचर कंटेनिंग होते। आ रही बात समझ में। सो ये दो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। आपके बुक के अंदर भी बताया गया है। आगे मैं समझाता हूँ एक और टॉपिक आपको इसके ही बारे में, क्लासिफिकेशन में। अच्छा, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज वी कैन से दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ, दैट इज क्लासिफिकेशन on basis of source of body's heat। ठीक है, अभी देखें दोनों में चीज़ें अलग अलग हैं। यहाँ पे आप बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ बॉडी हीट, कि बॉडी की हीट को कहाँ से ले रहे हैं। इस बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कि कौन सा एनिमल कहाँ से हीट को गेन कर रहा है, उस बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के जानदार हैं। एक को कहा जाता है दैट इज एक्टोथर्म, एक को कहा जाता है एक्टोथर्म, और दूसरे को कहा जाता है एंडोथर्म। ठीक है, एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म, देखिए नाम ही आपको बता रहे हैं। एक्टोथर्म जो जानदार होते हैं ये कहाँ से बॉडी की हीट को हासिल करते हैं। एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है, थर्म का मतलब होता है हीट।
ये बॉडी की हीट को बाहर से हासिल करते हैं। और एंडो वर्ड का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड, बॉडी के अंदर इनसाइड। और थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट। समझने की कोशिश करिएगा। तो ये दो तरीक़ेकार आपके बुक के अंदर बताए गए, एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म। एक्टोथर्म जो होते हैं एनिमल प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट। अच्छा, एक्टोथर्म क्या होते हैं? ये मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन लो लेवल पे करते हैं, तो इसी वजह से इन्हें अपने इन्वायरमेंट में से हीट हासिल करनी पड़ती है। एंडोथर्म, इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, इसी वजह से ये अपनी बॉडी के अंदर ही हीट को मेंटेन कर पाते हैं। ऐसे टाइप के एनिमल्स को एंडोथर्म कहा जाता है। सही हो गया भाई? सही है भाई। तो एक्टोथर्म जो होते हैं, उन एक्टोथर्म को अगर आप देखेंगे तो इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जो हीट बनती है वो लो हीट बनती है। लो हीट बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से इनकी हीट जो होती है वो लो बनती है, जिसकी वजह से ये हीट को मेंटेन नहीं कर पाते और इन्हें ये हीट बॉडी के अंदर काम की नहीं होती, जल्दी से लॉस हो जाती है। तो फिर अब इन्हें क्या करना पड़ता है? इन्हें किसी बाहर जगह से हीट हासिल करनी पड़ती है। ठीक है, सपोज़ अगर मैं आपको ये कोई जानदार बताऊं, ये कोई जानदार है, ठीक है, ये कोई भी जानदार है, सपोज़ लिजर्ड है। लिजर्ड तो ऐसी नहीं होती, लेकिन समझिएगा, ये लिजर्ड क्या करेगी? ये आएगी सूरज की रोशनी में और फिर सूरज की रोशनी से क्या हासिल करेगी? दैट इज़ द हीट। ऐसे टाइप के एनिमल्स को क्या कहेंगे आप? दैट इज़ द एक्टोथर्म। सही है। और एक्टोथर्म जो जानदार होते हैं वो अपनी हीट बनाते हैं बाय बिहेवियरल मीन्स। ठीक है, अपनी हीट कहाँ से बनाएंगे? बाय बिहेवियरल मीन्स अपनी हीट प्रोड्यूस करते हैं। याद रखिएगा, इनकी जो हीट प्रोडक्शन होती है वो क्या होती है? दैट इज़ द बिहेवियरल मीन्स। मतलब कि अगर ये किसी छाँव वाली जगह में हो गए और इन्हें अपनी हीट को गेन करना है तो ये धूप वाली जगह में आ जाएंगे, तो ये क्या, ये बिहेवियर है इनका। और एंडोथर्म क्या होता है? इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो होती है हाई मेटाबॉलिक हीट जो प्रोड्यूस होगी वो हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, तो इन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं, इनकी बॉडी से ही मेंटेन हो रहा है सब। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई है, तो इसी वजह से इन जानदार की बॉडी के अंदर दो मैकेनिज्म होते हैं। एक तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं हीट बाय बिहेवियर, अपने बिहेवियर की मदद से हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप देख लें, अगर सर्दियाँ होती हैं तो फिर हम क्या करते हैं? धूप में जाके धूप सेकते हैं ना, और हीटर के सामने जाके बैठ जाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। ये क्या, ये हमारा बिहेवियर है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, हीट को कंजर्व करने के लिए। और दूसरा फिजियोलॉजिकल मीन्स से हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो एंडोथर्म्स जो होते हैं वो बिहेवियरल जो है ना वो मीन्स से भी हीट प्रोड्यूस कर पाएंगे और फिजियोलॉजिकल मीन्स से भी हीट प्रोड्यूस कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? ऐसे टाइप के जानदार को एंडोथर्म्स कहा जाता है। बुक में से रीड करवाऊंगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अच्छा, ये जो होते हैं हमारे पास पोइक्लोथर्म, इनको आप एक्टोथर्म भी कहेंगे। पोइक्लोथर्म पुराना टर्म था, अब ये वो डिस्कार्ड हो गया। यू कैन आल्सो कॉल देम एज एक्टोथर्म। ठीक है, और होम्योथर्म को आजकल क्या कहा जाता है? एंडोथर्म। ये याद रखिएगा। सो पोइक्लोथर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एज एक्टोथर्म एंड होम्योथर्म आर आल्सो कॉल्ड एज एंडोथर्म। लेकिन एंडोथर्म क्या होते हैं? अपनी हीट बॉडी के अंदर ही बनाते हैं, क्योंकि उनकी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, तो हाई मेटाबॉलिक हीट बनती है बॉडी के अंदर, और फिर वो बिहेवियर से भी अपनी हीट को मेंटेन करते हैं और फिजियोलॉजिकल मीन्स से भी मेंटेन करते हैं। लेकिन ये सिर्फ बिहेवियर से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती है, तो हीट भी लो प्रोड्यूस होती है। सही हो गया भाई। एक और टर्म है हेट्रोथर्म, ये समझाता हूँ आपको ये क्या होता है। देखिए, ये हमारे पास हेट्रोथर्म से ना, हेट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? हेट्रो वर्ड का मतलब क्या सर? ये डिफरेंट कहलाता है। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके से अपनी हीट को मेंटेन करते हैं। जो हेट्रोथर्म होते हैं, याद रखिएगा, हेट्रोथर्म जो होते हैं वो एक्टोथर्म की कैटेगरी में भी आएंगे। ये एक्टोथर्म्स भी होते हैं एंड आल्सो दे आर एंडोथर्म्स। एक्टोथर्म भी होते हैं और ये एंडोथर्म भी होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। एक्टोथर्म की तरह भी रिएक्ट करते हैं एंड दे आर आल्सो गोइंग टू रिएक्ट एज अ एंडोथर्म्स। ये दोनों तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक्टोथर्म की तरह रिएक्ट करेंगे तो आप कहेंगे कि सर इनके अंदर नो कांस्टेंट टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। एक तो कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा और दूसरा ये हासिल करेंगे गेन हीट फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसा ही इनका टेम्परेचर कर देंगे, ऐसे ना। और एंडोथर्म की बेसिस पे देखेंगे तो इनका कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए इनका।
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोथर्म, और मतलब कि कांस्टेंट भी होना चाहिए और वेरिएबल भी होना चाहिए। भाई ये तो कन्फ्यूजिंग हो गया भाई, अभी ये कैसे समझेंगे हेटेरोथर्म को? तो एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ हेटेरोथर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, हेटेरोथर्म लाइक एक्टो, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, जैसा इन्वायरमेंट का होता है ऐसा बनाते हैं अपना टेम्परेचर। ये इन्वायरमेंट का जैसा बनाते हैं ना, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना स्नेक का और ह्यूमन का, तो ये इन्वायरमेंट लाइक टेम्परेचर, जैसा इन्वायरमेंट का होता है ऐसा इनका टेम्परेचर होता है। तो लाइक एक्टोथर्म जो हेटेरोथर्म होते हैं, लाइक एक्टोथर्म जो हेटेरोथर्म होते हैं वो जैसा बाहर का टेम्परेचर होता है वैसा करते हैं, लेकिन ये एक रेंज में होता है, इनका जो टेम्परेचर होता है वो एक रेंज में होता है हेटेरोथर्म का टेम्परेचर। सपोज मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखें टेम्परेचर इनका होता है 35 से लेके 42 के बीच में, सपोज, मतलब कि ये इनकी बॉडी का टेम्परेचर है सपोज, ठीक है, 35 से लेके 42 के बीच में, ये मैं सपोजिशन दे रहा हूँ, ये सपोज है कि इनका टेम्परेचर इतना है, तो ये एक रेंज हो गई, ठीक है। और अभी इनमें से जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसा ये रखेंगे। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 35 है तो इनका भी 35 होगा, अगर इन्वायरमेंट का 40 है तो इनका भी 40 होगा, अगर इन्वायरमेंट का 41 है तो इनका भी 41 होगा। मतलब कि एक हिसाब से देखा जाए तो ये कांस्टेंट रख रहे हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई ना 35 और 42 के बीच में, तो ये एक किस्म की कांस्टेंट रेंज हो गई। और अगर कांस्टेंट रेंज हो गई, इससे कम नहीं करेंगे ये और इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट रेंज हो गई, तो कांस्टेंट रेंज के बेसिस पे आप क्या कहेंगे, ये तो एंडोथर्म हो गए, ऐसे ही ना, एंडोथर्म हो गए। और अगर आप देखेंगे तो जैसा आउटर टेम्परेचर है, जैसा आउटर टेम्परेचर है वैसा ही ये बॉडी का टेम्परेचर कर देते हैं, मतलब कि कांस्टेंट नहीं रख रहे एक सेंस में देखा जाए। बाहर का अगर 40 है तो बॉडी का भी 40 है, बाहर का 41 है तो बॉडी का 41 है, तो इस बेसिस में क्या कहेंगे आप कहेंगे ये एंडोथर्म है। तो ये दोनों कैटेगरी में आते हैं, याद रखिएगा। सॉरी, अगर बाहर का जैसा होगा वैसा कर देंगे तो इन्हें एक्टोथर्म कहा जाएगा, नॉट एंडोथर्म, एक्टोथर्म कहा जाएगा। तो इस बेसिस पे आप कहेंगे तो भाई ये तो एंडोथर्म की तरह भी रिएक्ट कर रहे हैं, एक्टोथर्म की तरह भी रिएक्ट कर रहे हैं, एक वेरिएबल रेंज के अंदर ये काम करते हैं। और रेंज को देखेंगे तो कांस्टेंट है ये 35 to 42, तो इस बेसिस पे कहेंगे ये एंडोथर्म है। लेकिन 36 टेम्परेचर अगर बाहर का है तो बॉडी का सेम होगा, अगर बाहर का 39 हो गया तो बॉडी का 39 हो जाएगा, तो इस बेसिस पे कहेंगे कि भाई ये कांस्टेंट नहीं रख पा रहे, तो आप कहेंगे कि ये एक्टोथर्म है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये जो मैकेनिज्म होता है ये करते हैं लोग वंस अ डे, और ये होता है एनुअली, मतलब कि साल में एक मरतबा ये जो होते हैं इस मैकेनिज़्म को करते हैं। याद रखिएगा, ये जो चेंजेस अकर हो रहे हैं ये तो या तो वंस अ डे होंगे या तो ये एनुअली होंगे इन जानदार के अंदर। जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़, अच्छा, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बचाने के लिए हेटेरोथर्म्स क्या करते हैं, हेटेरोथर्म्स इनएक्टिव हो जाते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। सपोज अगर बाहर टेम्परेचर है कोल्ड, तो कोल्ड इन्वायरमेंट में पता है ये क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, ये रेस्टिंग स्टेज होता है, रेस्टिंग स्टेज ऑफ द लाइफ, जो कि कौन से सीज़न में होता है, कोल्ड में। कोल्ड कब होता है, जब विंटर का सीज़न आता है तो ये अपने आप को हाइबरनेशन कर देते हैं, टेम्परेचर विंटर में कम होता है। सेम अगर हॉट इन्वायरमेंट है, हॉट का मतलब होता है समर सीज़न, जब समर सीज़न आएगा तो ये अपने आप को कौन सी कंडीशन में लेके आएंगे, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन भी क्या है, रेस्टिंग स्टेज है, एस्टिवेशन भी क्या है, रेस्टिंग स्टेज है और रेस्टिंग फेज़ है। लेकिन वो रेस्टिंग फेज़ कौन सी जो है ना, वो सीज़न में, समर में। तो ये अपने आप को देखिए टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। ये हॉट इन्वायरमेंट में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि ये अपने आप को फिजिकली इनएक्टिव कर देते हैं, अपने आप को हाइड कर देते हैं ज़मीन के अंदर। समर सीज़न के अंदर एस्टिवेशन करते हैं और कोल्ड सीज़न जब आता है तो वो हाइबरनेशन करते हैं। याद रखिएगा। ऐसे ही एक और आपके बुक के अंदर बताया गया, टर्पर बताया गया, टर्पर। टर्पर का मतलब होता है फिजिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, ये फिजिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाती है, ठीक है ना। टर्पर का मतलब होता है फिजिकली एक्टिव, जिसकी वजह से लो मेटाबॉलिक रेट, इनका मेटाबॉलिक रेट लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को कंजर्व कर सकते हैं, अपनी हीट को भी, और हीट को हमेशा कह सकते हैं मेंटेन कर सकते। कंजर्व का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हीट को ये क्या कर सकेंगे, दे आर गोइंग टू मेंटेन, ये अपनी हीट को क्या कर पाएंगे, दे आर गोइंग टू मेंटेन द हीट। सही है। तो ये हेटेरोथर्म का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके बुक के अंदर बताया गया है। और एग्जाम्पल इनके क्या है, हेटेरोथर्म के एग्जाम्पल तो याद रखिए। ह्यूमिंग बर्ड का नाम सुना होगा आपने, ह्यूमिंग बर्ड वो इसी कैटेगरी में आएगा। और इसके अलावा आपने नाम सुना होगा कैमिल जो होता है, उसके बारे में कहा जाता है ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, सीना वगैरह वगैरह। सही है। बुक में से रीड करवाता हूँ आपके कॉन्सेप्ट। अच्छा, बेट जो होता है, बेट वो भी इसी कैटेगरी में आएगा।
जो वेट होता है आपके बुक में बताया गया, मैं रीड करता हूँ ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये थोड़ी लेंदी वीडियो होगी लेकिन देख लीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव है। चलें जी, रीड करते हैं कि एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी टू मेंटेन बॉडी बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट हीट सोर्सेस। एक तो बॉडी के अंदर जो हीट है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, इस बेसिस पे करते हैं क्लासीफाई, और दूसरा कौन से सोर्स से ये हीट हासिल कर रहे हैं। ठीक है, दोज एनिमल्स हु ड्राइव्स टेम्परेचर टू वार्म देयर बॉडीज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज आर कॉल्ड एक्टोथर्म और पोइक्लोथर्म्स। वो जो बाहर से हासिल करते थे एक्टोथर्म या पोइक्लोथर्म कहेंगे। Since ectotherms rely on environmental heat sources, they can operate at economical metabolic rates। ये इन्वायरमेंटल हीट जो है ना सोर्स पे रिले करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो इसी वजह से इनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होते हैं, मेटाबॉलिक रेट्स जो होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं, मीन्स वो थोड़ी सी हीट पे हो जाते हैं। एक्टोथर्म्स लिव इन इन्वायरमेंट वेयर इन विच टेम्परेचर आर कॉन्स्टेंट सच एज ट्रॉपिक। ट्रॉपिक क्या होते हैं, अक्वेटर होता है ना, अक्वेटर जहाँ से सूरज गुजरता है हमारे अर्थ के बिल्कुल बीच में से, अक्वेटर के इर्द गिर्द वाले जितने भी एरिया थे ना ट्रॉपिक्स कहा जाता है। तो ये ज़्यादातर ट्रॉपिक्स में रहते हैं या ओशन के अंदर रहते हैं जहाँ पे हीट ये मेंटेन कर सकते हैं। दे वुड रादर प्रेफर टू गेट हीट बाय बिहेवियरल मीन्स रादर देन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। बिहेवियर मीन का मतलब होता है कि वो अगर हीट हासिल करना चाह रहे हैं तो वो ठंडे इलाके से बाहर निकल के वो जाएंगे गर्म इलाकों में, ये बिहेवियर हो गया। और फिजियोलॉजी से अपनी हीट को मेंटेन नहीं करते, ये अपने बिहेवियर से करते। फिजियोलॉजी क्या होता है, बॉडी की इंटरनल जो ना वो नॉर्मल फंक्शंस की स्टडी, उसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो नॉर्मल फंक्शंस की वजह से ये हीट को मेंटेन नहीं करते, हीट को मेंटेन करते बिहेवियर की मदद से। आगे बताएगा दीज एनिमल्स इंक्लूड इन्वर्टिब्रेट्स है, कुछ फिशेज है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, सब इस कैटेगरी में आते हैं। आगे बताया गया एनिमल हु मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर यूजुअली विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड एक्टोथर्म या होम्योथर्म्स, वो जानदार जो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं। मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ इसके बारे में। वो जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं उन्हें एंडोथर्म और होम्योथर्म कहा जाता है। दीज एनिमल्स रेगुलेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर थ्रू इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। बॉडी के अंदर ही मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से अपनी हीट को मेंटेन करते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस से। व्हेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिकम्स कोल्ड और हॉट दे autonomically monitor these changes and maintain the body temperature up to normal range through physiological and behavioral strategies। सही ना, जब बाहर कोल्ड या हॉट इन्वायरमेंट होता है तो ये अपने आप इनके जो जानदार होते हैं, ये होम्योथर्म, इनके बॉडी में रिसेप्टर होते हैं जो इनको बताते हैं कि भाई जो ना अभी क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल वे से ये अपनी हीट को मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं अप टू नॉर्मल रेंज। दीज एनिमल्स इंक्लूड बर्ड्स एंड मैमल्स, हम इस कैटेगरी में आ जाते हैं। सही है। सम एनिमल्स आर कॉल्ड हेट्रोथर्मिक एनिमल्स। दीज एनिमल्स कैन स्विच बिटवीन, कभी वो होम्योथर्म बन जाते हैं, कभी वो एंडोथर्म बन जाते हैं, मैंने आपको बताया ये। सही है। दीज चेंजेस इन स्ट्रेटजीज टाइपली अकर्स ऑन अ डेली बेसिस और एन एनुअल बेसिस, या तो डेली बेसिस पे होगी ये चेंजेस या तो एनुअल बेसिस पे। दीज एनिमल्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर यूजुअली एज कॉन्स्टेंट बट अलोज बॉडी टेम्परेचर टू फ्लक्चुएट विद इन द एनवायरनमेंट विद व्हेन इनएक्टिव। एक तो ये बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरा फ्लक्चुएट भी होता रहता है रेंज के बीच में, जैसा एनवायरनमेंट का होगा वैसा ही रखने के लिए इनएक्टिव रहना पड़ता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बाहर है, हाई है, तो फिर वो हाइबरनेशन कर लेते हैं अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, कम करने के लिए। बेड्स एंड ह्यूमिंग बर्ड्स गो इनटू व्हाट इज नोन एज ट्रपर, ट्रपर का मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी, एंड बियर्स हाइबरनेट, बियर्स जो होते हैं एंड बियर्स हाइबरनेट। बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोथर्मी, ये हेट्रोथर्मी का एग्जाम्पल है। वेयर द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द एनिमल ड्रॉप्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली व्हेन फूड इज स्कार्स, जब फूड की कमी हो जाती है तो फिर एनिमल जो होते हैं उनका टेम्परेचर जो होता है वो इंटरनल टेम्परेचर वो ड्रॉप हो जाता है। वो ड्रॉप कैसे करते हैं, बाय ट्रपर, ट्रपर का मतलब फिजिकल इनएक्टिव हो जाते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑटोमेटिकली लो हो जाती है, ऐसे ही टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं।